वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके जीएस में। आज मैं डेली करंट अफेयर्स में 8 जून का करंट अफेयर्स बताऊंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 18,600 करोड़ के बड़े औद्योगिक निवेश के लिए L&T के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु को 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और L&T के बीच इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत कांचीपुरम में 15,000 करोड़ का हाईटेक AI और क्लाउड डेटा सेंटर, कोयम्बटूर में 2,500 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संयंत्र और त्रिवल्लूर के कट्टुपल्ली में 1,100 करोड़ का जहाज निर्माण और अपतटीय पवन ऊर्जा आपूर्ति बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, जिससे 8,200 से अधिक रोजगार पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के अधिकार पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के अधिकार में संतुलन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि अनुच्छेद 2021 के तहत विदेशी यात्रा करना एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन आपराधिक मामलों में आरोपी को बिना रोके टोके विदेश जाने की अनुमति देते समय समाज के हितों और पीड़ित के त्वरित न्याय पाने के अधिकार को भी ध्यान में रखना होगा। भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भर कम करने के लिए 6 विशेष कार्यक्रम समूहों का गठन किया है। केंद्रीय वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय ने देश में मेक इन इंडिया को एक नई गति देने के लिए 6 अलग अलग क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, फार्मा आदि के विशेषज्ञ समूहों का गठन किया है। इन समूहों का मुख्य काम ऐसे अधिकतम 100 प्रमुख उत्पादकों की पहचान करना है, जिन्हें वर्तमान में भारत बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात करता है, ताकि उसका निर्माण अब देश के भीतर ही शुरू किया जा सके और विदेशी जो निर्भरता है वो खत्म हो सके। रूस के मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच 2026 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया है। इस वैश्विक सुरक्षा बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए NSA अजीत डोभाल ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी पुरानी वैश्विक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार करने और ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम एशिया के संकट का जिक्र करते हुए हॉर्मुज, जलडमरू, मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारी मार्गों को सुरक्षित रखने पर बल दिया है। पलास फिश ईगल के संरक्षण और आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है। IUCN की रेड लिस्ट में अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल दुर्लभ शिकारी पक्षी पलास फिश ईगल पर जारी पर्यावरणीय रिपोर्ट के अनुसार असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इस प्रजाति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल बनकर उभरा है। यह पक्षी मुख्य रूप से बड़ी आर्द्र भूमियों पर निर्भर करता है, इसलिए इसका फलना फूलना भारत के इकोसिस्टम की अच्छी सेहत को दर्शाता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में पूंजी निकालने के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की गई है। वैश्विक वित्तीय बाजार के उतार चढ़ाव और भू-राष्ट्रीय तनाव के कारण ही विदेशी निवेशकों ने साल 2026 के शुरुआती महीनों में भारतीय शेयर बाजार में लगभग 26.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बड़ी राशि वापस निकाल ली है। इसके परिणाम स्वरूप मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, ग्लोबल
इंडेक्स में भारत की हिस्सेदारी की भी कम हुई है, जिसे सुधारने के लिए सेबी एक सुधारात्मक कदम उठा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अध्यादेश जारी करने की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता मुद्दा चर्चा में आया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व के ऐतिहासिक न्यायिक फैसलों का हवाला दिया गया है। अदालत ने दोहराया है कि कार्यपालिका की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए है। इसे विधायिका की सामान्य कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संतुलन के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो यह थी मित्रों डेली करंट अफेयर्स में 8 जून का करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।